आज का लीड कोड डेली है नंबर ऑफ सब एरेज विद ऑड सम। ये क्वेश्चन गूगल और एप्पल में भी पूछा जा चुका है। तो इसमें हमें एक एरे इंटीजर्स का दे रखा है। हमें उसके सभी पॉसिबल सब एरेज निकालने हैं, फिर उनका सम निकालना है और काउंट रिटर्न कर देना है और सब एरेज विद ऑड सम। और ये आंसर जो है बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो हमको 10 की पावर 9 + 7 से मॉडुलो करके आंसर रिटर्न करना है। सो वील सी एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे ये एरे रखा है, हमने इसके सभी पॉसिबल सब एरे निकाल लिए, सभी सब एरे का सम निकाल दिया, और जो जो सम ऑड था उसका हम काउंट देखा तो वो यहाँ पे 4 आ रहा है, उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं, सिंपल ही है। सबसे पहले हम सभी पॉसिबल सब एरे को फाइंड करेंगे, सब एरे का सम फाइंड करेंगे, फिर देख लेंगे कि कितने सब एरे का सम ऑड है, उसका काउंट जो है वो रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सभी सब एरे जनरेट करने में ही ओ ऑफ एन स्क्वायर लग जाएगा, 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। पर हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो ऑलरेडी n = 10 की पावर 5 दे रखा है, तो ये फीजिबल सोल्यूशन नहीं है। तो अब हम फाइनल अप्रोच देख लेते हैं। हमें सभी सवेरे का सम तो रिटर्न करना नहीं है, हमें तो सिर्फ काउंट बताना है ऑड सम वाले सवेरे का। तो इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन है वो हम देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी सवेरे है, हम उसमें एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं जो कि ऑड है, तो उसका जो सम है उसकी पैरिटी चेंज हो जाएगी। मतलब अगर पहले सवेरे का सम इवन था तो अब ऑड हो जाएगा, और पहले ऑड था तो अब इवन हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई इवन वाला एलिमेंट ऐड करेंगे तो पैरिटी सेम रहेगी। पहले इवन सम था तो बाद में भी इवन सम रहेगा, पहले ऑड सम था तो बाद में भी ऑड सम रहेगा। अब हम देखेंगे इस लॉजिक को हम कैसे मतलब यूज कर सकते हैं। तो हम दो वेक्टर्स लेंगे, डीपी ऑड और डीपी इवन। यह डीपी ऑफ ऑड ऑफ आई हमें बताता है काउंट ऑफ टोटल सवेरे विद ऑड सम एंडिंग एट आई, और डीपी ऑफ इवन ऑफ आई हमें देगा काउंट ऑफ ऑल सवेरे विद इवन सम एंडिंग एट आई। तो हमें इसको फिल कैसे करेंगे। मान लो आयत एलिमेंट है वो हमारे पास ऑड है, तो डीपी ऑफ ऑड ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी, i-1 तक इवन सवेरे का काउंट कितना हो गया, प्लस ये खुद ऑड एलिमेंट है तो ये खुद भी एक 1 लेंथ का सवेरे हो सकता है, +1 हो जाएगा। और डीपी ऑफ इवन ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी, i-1 तक ऑड सम वाले जितने सवेरे हैं उनका उनके काउंट के बराबर। ऐसा अपोजिट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम ऑड एलिमेंट ऐड करेंगे तो अगर पहले इवन पैरिटी होगी तो वो ऑड पैरिटी कर देगा, अगर ऑड पैरिटी होगी इवन। अब अगर आयत एलिमेंट इवन तो सम की पैरिटी जो है वो सेम रहेगी। डीपी ऑफ ऑड ऑफ i-1 तक ऑड सम वाले सवेरे जितने भी थे उनके काउंट के बराबर हो जाएगा, और डीपी ऑफ इवन ऑफ i-1 इंडेक्स पर एंड होने वाले सभी इवन सम के सब एरे के बराबर हो जाएगा। प्लस क्योंकि इवन एलिमेंट कर रहे हैं ये खुद भी 1 लेंथ का हो सकता है, इसलिए +1 कर रहे हैं। अब जब हमें डीपी ऑफ ऑड और डीपी ऑफ इवन कंप्लीटली मिल गया है, तो हमें ऑड सम वाले सभी सब एरे रिटर्न करने हैं। तो डीपी ऑफ ऑड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हम सम जो है वो रिटर्न कर देंगे। सो नाउ लेट्स सी कोड फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो भाई सिंपल, हमने दो वेक्टर ले लिए, डीपी ऑफ ऑड और डीपी ऑफ इवन। इसमें हम काउंट ऑफ ऑल सवेरे एंडिंग एट आई विद इवन सम या ऑड सम स्टोर करेंगे। और हम पहले देख लेंगे अगर पहला एलिमेंट जो है ऑड है तो डीपी ऑफ ऑड को 1 कर देंगे, अगर पहला एलिमेंट इवन है तो डीपी ऑफ इवन ऑफ 0 1 कर देंगे। अब नॉर्मल इसको फिल करेंगे, मतलब एरे में हम ट्रेवर्स करेंगे, अगर एलिमेंट ऑड आया तो मतलब पैरिटी चेंज हो गई। तो डीपी ऑफ ऑड ऑफ आई कितना हो जाएगा, डीपी ऑफ इवन ऑफ i-1, और क्योंकि ये एलिमेंट ऑड है तो खुद भी एक सब एरे हो सकता है 1 लेंथ का, +1 कर दिया। और डीपी ऑफ इवन ऑफ आई इक्वल टू हो गया डीपी ऑफ ऑड ऑफ i-1। लेकिन अगर ये इवन एलिमेंट है तो पैरिटी जो है वो सेम रहेगी, तो डीपी ऑफ ऑड ऑफ आई इक्वल टू डीपी ऑफ ऑड ऑफ i-1 के बराबर हो जाएगा, और डीपी ऑफ इवन ऑफ आई इक्वल टू डीपी ऑफ इवन ऑफ i-1।
और +1 इसलिए क्योंकि इवन एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, ये खुद भी एक वन लेंथ का सब एरे हो सकता है। जब हमें कंप्लीटली ये दोनों वेक्टर जो हैं वो फिल हो गए हैं, तो जो ऑड वेक्टर में जितने भी एलिमेंट हैं हम उन सब का सम रिटर्न कर देंगे, वो हमें टोटल नंबर ऑफ सब एरे विद ऑड सम दे देगा, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे इसको, आंसर को। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो विगो ऑफ एन है, क्योंकि यही दो फॉर लूप हम यूज कर रहे हैं, दोनों एन बार चल रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी विगो ऑफ एन है, क्योंकि बस दो वेक्टर यूज कर रहे हैं, दोनों एन स्पेस ले रहे हैं।